रघुवंश बाबू बिना जेब में पैसा लिए हुए इलेक्शन लड़ते थे। उनकी जो विचारधारा थी या उनका जो सिद्धांत था, उस पर अगर आप देखेंगे तो अमल करना या चलना सबके बस की बात नहीं है। आप लोगों को इस बात को उठाना चाहिए कि उनके सिद्धांत पर आज कितने लोग चल रहे हैं और उनके सिद्धांत पर चलना कितना कठिन है लोगों के लिए। हम लोग चाहते हैं कि उनका नाम अमर हो जाए, इसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए। इसकी मांग हम बहुत ज़ोरों से हम लोग एक आध बार और मुजफ्फरपुर में पिछले भी पुण्यतिथि में हम लोग मांग किए थे और उनका नाम अमर होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि उनका मूर्ति लगे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। आरजेडी के संस्थापक सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री मनरेगा मैन के नाम से विख्यात स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कांटी के अकुड़ाहा गांव में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में रघुवंश बाबू के पुत्र शाह रघुवंश फाउंडेशन के संस्थापक सत्यप्रकाश सिंह भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दल के लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ श्रद्धांजलि सभा में उमड़ी थी। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय रघुवंश बाबू के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर किया गया, जिसके बाद सभी लोगों ने स्वर्गीय रघुवंश बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर नगर परिषद कांटी के सभापति उम्मीदवार अभय शंकर उर्फ गुगरी ठाकुर ने सत्यप्रकाश सिंह को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक देवेंद्र प्रसाद सिंह एवं संचालन कम्युनिस्ट नेता महेश चौधरी ने किया। इस मौके पर सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि बाबूजी का लगाव गांव कस्बों से काफ़ी रहा है। उनको चाहने वाले लोगों के साथ खुद को पाकर गौरवान्वित महसूस होता है। जीवन पर्यंत उन्होंने गरीब गुरबों की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र उनकी कर्मभूमि रही है। यहाँ के लोगों ने जिस तरह से उनको मान सम्मान और प्यार देने का काम किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका पुण्य प्रताप ही है जिसके चलते लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। वहीं नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार अभय शंकर ठाकुर ने रघुवंश बाबू को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही कहा कि कांटी से स्वर्गीय रघुवंश बाबू का अटूट रिश्ता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में मनरेगा जैसी योजना के तहत लाखों गरीब मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का काम किए थे। आज भी उनके हजारों अनुयायी उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांटी में स्वर्गीय रघुवंश बाबू की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। वो सर्वदलीय नेता थे। उनके विचार समाज को एक सूत्र में बांधने वाला रहा है। वहीं युवा लोजपा नेता उज्जवल ठाकुर ने स्वर्गीय रघुवंश बाबू को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए कहा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र उनकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता है। उनका जाना राजनीतिक का एक युग की समाप्ति है। उनके विचार अनुकरणीय हैं। समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय रघुवंश बाबू अपने राजनीतिक जीवन में सादगी के मिसाल थे। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। इस मौके पर सुशील कुमार, दीपक सिंह, देवेंद्र सिंह, मोहम्मद आसिफ, नयन जी, शिवम पांडे, ब्रजेश सिंह, पंकज सिंह, कामेश्वर सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। रूप से आप उनकी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ेंगे राजनीतिक क्षेत्र में? काहे नहीं बढ़ेंगे उनकी विचारधारा को लेकर के। उनकी विचारधारा को, उनकी जो विचारधारा थी या उनका जो सिद्धांत था, उस पर अगर आप देखेंगे तो अमल करना या चलना सबके बस की बात नहीं है। और सबके बस की बात क्यों नहीं है, ये भी आप मीडिया के सदस्य हैं, आप लोगों को इस बात को उठाना चाहिए कि उनके सिद्धांत पर आज कितने लोग चल रहे हैं और उनके सिद्धांत पर चलना कितना कठिन है लोगों के लिए। अब लोगों को मालूम नहीं है, हम उस चीज़ पर आप कहिएगा, आपके पास समय होगा तो हम बताएंगे कि रघुवंश बाबू बिना जेब में पैसा लिए हुए इलेक्शन लड़ते थे। उनकी सैलरी से जो एमएलए 77 से लेकर के अगर आप देख लीजिए, हम आपके सामने हैं, मांझी जी हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो बार बार इस बात को उठाते हैं कि अफसर और नेता के जो बाल बच्चा है उनको सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। हम लोगों का जब जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई तो हम लोग पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। जब 5वीं में पहुँचे तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम वहाँ से कटवा करके बेलसंड से जीते थे। बेलसंड में एक मिडिल स्कूल था,
उसमें से नाम कटा करके हमको वहाँ भेज दिए पढ़ने के लिए। और वो ऐसा स्कूल था जिसमें छप्पर से पानी चूता था। जब बारिश होती थी तो चौकी एन्ने से ओन्ने करना पड़ता था कि भाई कहाँ सोया जाए। तो हम लोगों को पूरी ज़िंदगी उनकी जो सैलरी होती थी, शुरू में 1300 रुपया सैलरी थी, बाद में 1400 रुपये हुआ, बाद तक 2020 तक जब तक हम लोग नौकरी नहीं किए तब तक सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सैलरी, जो उनका तनख्वाह आता था, दरमाहा आता था, उसी से हम लोगों का घर चलता था। हम लोगों की फ़ीस कभी भी समय पर नहीं जाती थी, कभी भी। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक गाड़ी नहीं खरीदी, वो गाड़ी नहीं खरीद पाए। हम सोचे थे कि इधर पिछला इलेक्शन में हम आए थे, सोचे थे कि हम गाड़ी खरीद देंगे। तो आप हमको ये बताइए कि उनके सिद्धांत पर चलने वाला कै गो लोग है आज की तारीख में? तो हम इनके सिद्धांतों को लेकर के आप अगले लोकसभा चुनाव में क्या अपनी दावेदारी ठोकेंगे? क्योंकि रघुवंश बाबू के सिद्धांतों को वैशाली कहीं न कहीं। आप कहाँ दावेदारी ठोकने की बात कर रहे हैं? सवाल पूछिए तो साफ पूछिए। दावेदारी किसके सामने? दावेदारी तो ठोका जाता है किसके? परिवर्तन की बात। देखिए हमारा सिद्धांत दूसरा है। हमसे ही पहले भी कि आपकी एक्टिविटी कम देखी जा रही है। देखिए, हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि वैशाली से हमारा रिश्ता 25 साल पुराना है। मेरा घर भी वैशाली में है, लेकिन वैशाली ज़िला में है, वैशाली संसदीय क्षेत्र में नहीं है। हम लोगों से जो रिश्ता मेरे पिताजी का था, हम वो बरकरार रखना चाहते हैं। समय आने पर अगर राजनीति में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हमारा प्रायोरिटी दूसरा है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि भाई हम टिकट से ले लें, हम इलेक्शनें लड़ जाएँ। ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? हम कह रहे हैं, मेरे पिताजी 45 साल रहे हैं, 45 साल 11 बार जीते हैं, 11 टर्म रहे हैं। इनसे ज़्यादा शरद पवार ही या करुणानिधि ही रहे हैं देश में। हमारे घर में पक्का अभी भी नहीं है। हम अपना पैसा से पक्का बनवाए। जब पक्का लगवाने की बात हुई तो ये गुस्सा गए हम पर, कहे से हम गोबर से निभाएंगे, आप जाइए, आपको पैसा है तो जहाँ जा कर के खरीद लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए, हमारा जैसे है वैसे रहने दीजिए। पॉइंट है यहाँ पर कि हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता है कि हमारा जो रिश्ता है वैशाली के लोगों के साथ वो कायम रहे। इससे ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। दावेदारी लोग अगर कहेगा, हम अपना टिकस के लिए किसकी लड़ाई अगर लड़नी है तो पार्टी से टिकस मांगना पड़ेगा, किसी को जाना पड़ेगा ना कहने के लिए कि हमको जो है से टिकस दिया जाए वैशाली से। जो आप जो सवाल कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी है, मेरी दावेदारी जनता के सामने होगी। हमारा काम है लोग से ये हमको चिन्हे, हम इनको चिन्हे। ये जैसे हमको प्रेम से बुलाए हैं, हम इनके यहाँ आए, हम बुलाएंगे ये हमारे यहाँ आए, वो हमारी प्रायोरिटी है। उससे ज़्यादा हमारा अभी कुछ नहीं है। समय आएगा, लोग कहेगा कि लड़िए, हम लड़ेंगे। रघुवंश बाबू के स्वर्गवास के बाद कभी लालू यादव से बातचीत हुई? हाँ, हुई है। हम ऐसे 1 महीना पहले गए थे उनका हालचाल लेने के लिए। हाथ टूट गया था तो हम हालचाल लेने गए थे। और भविष्य में क्या लगता है कि राजद अगर आपको स्वीकार करती है तो राजद के साथ जाएंगे? राजद तो दोनों पटियाबा तब मोटा मोटी एक होल है, तो अब स्वीकार करने का क्या बात है? तो सब लोग तो समाजवादी ही ना है। नीतीश जी भी समाजवादी हैं, लालू, सब लोग तो छात्र आंदोलन 74 से, मेरे पिताजी रामविलास, सब लोग तो उसी समय से निकला हुआ है। एक के पार्टी थी बाद में ना। मेरे पिताजी कहा करते थे समाजवादियों का कानून है से टूटो आ जुड़ो। ये आप समाजवादी इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कुछ समय बाद लोग टूटता है, कुछ समय बाद लोग जुड़ता है, उसके बाद फिर टूटता है। एक सवाल और होगा, अगर जनता चाहेगी तो अगले लोकसभा चुनाव में क्या जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप? जनता मालिक है जनतंत्र में, जो जनता कहेगी वही होगा, वही होना चाहिए। पार्टियां भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे पिताजी भी कॉन्फ्लिक्ट, कपूरी जी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते थे, मेरे पिताजी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते। हम अपने पिताजी के लिए जो जनता है वो मांग कर सकती है। अब हमारे पिताजी कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, एकरे हम टिकस दें, एकरे हम लड़ाएं, तो वो चीज़ ठीक नहीं ना है। जनता मांग करेगी, लोग मांग करेंगे, हम कैसे मांग करें? हमारा मांग करना उचित। आज अकुराहा गांव के ओरियन पब्लिक स्कूल में रघुवंश बाबू की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें उनके बड़े पुत्र आए थे। हम लोग चाहते हैं कि उनका नाम अमर हो जाए, इसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए। इसकी मांग हम बहुत ज़ोरों से, हम लोग एक आध बार और मुजफ्फरपुर में पिछले भी पुण्यतिथि में
हम लोग मांग किए थे और उनका नाम अमर होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि उनका मूर्ति लगे। 11 बार वो लगातार प्रतिनिधित्व किए हैं, विधायक से लेकर सांसद तक। 76 से लेके 2014 तक वो कार्यक्रम किए, कई बार वो मंत्री रहे, फिर भी बहुत सादगी भरा जीवन था उनका। उनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि उनका नाम अमर होना चाहिए, इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। राजनीति में आए हैं, जीवन से आप क्या सीखे? सदा जीवन उच्च विचार, और जनता मालिक है, जनता के सेवा करते रहना है। हवा में दरखास्त कीजिए और अपने आप काम हो जाएगा। रघुवंश बाबू एक ही शिक्षा देते थे कि जनता जो कहे उसके लिए दरखास्त करते रहिए, काम करते रहिए, अपने आप सब जनता समझ जाएगी, अपने आप सब चीज़ होते जाएगा। और सादा से रहना चाहिए, घुसखोरी से दूर रहिए। उतना उनके कलम से लाखों करोड़ का हिसाब हुआ, लेकिन कोई कह सकता है कि एक चवन्नी भी गड़बड़ हुआ? आज उनके मरने के बाद भी इतना लोग उनके प्रति श्रद्धा सुमन किया। आज मुजफ्फरपुर में अपार भीड़ हुआ, यहाँ कुराहा गांव में भी 500 लोग आए थे। इतना अच्छा कार्यक्रम होता है, उनके नाम पर ही न चल रहा है। और उनका जीवन जो था उस खुला किताब था। सब पार्टी उनको, कोई विद्रोही नहीं था। दूसरे पार्टी भी वाला चाहते थे कि हमारा में आ जाए। जिस पार्टी में रहते थे तो वो तो मगन में ही थे, दूसरा पार्टी वाला चाहता था कि हमारा रघुवंश बाबू आ जाए। कौन पार्टी वाला उनके लिए ललायित रहता था? तो उनका व्यक्तिगत छवि था। क्या आपको लगता है कि वैशाली विधानसभा को रघुवंश बाबू की कमी महसूस? लोकसभा की कमी तो रघुवंश बाबू सर लोग कहाँ मिल रहा है? वो जाल बिछा दिए काम का, वो जनते के लिए जीवने दिए थे। परिवार में कहाँ समय दे पाते थे? हम लोग तो उनके साथ 20 घंटा रहते थे, न सुबह बुझते थे न सांझ बुझते थे। कोई गरीब जाता था उसको उतने ही सम्मान देते थे जितना अमीर को सम्मान देते थे। तो रघुवंश बाबू एक आदर्श थे, एक विचार थे। रघुवंश बाबू की तुलना किसी से करना ही बेईमानी होगा। पहले दिवंगत नेता, वैशाली के पूर्व सांसद और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू और हमारे राजनीतिक गुरु के चरणों में हम अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो लोगों ने तो एक इंसान खोया, मैंने तो अपना भगवान खोया। राजनीतिक गुरु रहे, किसी ने टीचर ने लोगों को टीचर क ख पढ़ाता है, हमको राजनीति में र से लेके टी तक पढ़ाने का काम किया। और हम लोग, और जो बिहार में सरकार बनी है, हम 3 मांग हमारे गुरु ने किए थे, वो 3 मांग को पूरा किया जाए। फिर से आप लोगों को प्रेस बंधु के माध्यम से हम हाथ जोड़कर सरकार से, खासकर मुखिया जी जो बिहार के, उनसे निवेदन करेंगे जो 3 मांग हमारे गुरु ने किया था मरणोपरांत, उस तीनों मांग को फिर से याद किया जाए। और वैशाली की जनता आज जिस दर्द से कहरा रही वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने वैशाली को 5 मरतबा सींचा है। वैशाली को उन्होंने अपना घर द्वार और परिवार समझा। उन्होंने अपने परिवार से ज़्यादा वैशाली के एक जनता को अपना परिवार समझा। और किसी भी परिवार से पिता का साया उठ जाने के बाद उस परिवार का दर्द क्या होता है, भली भांति ये वैशाली की जनता जान रही है और खासकर हम लोग समझ रहे हैं। और खासकर हमारे लिए बहुत बड़ा अपुण्य क्षति रहा 13 सितंबर 2020 को हम भूल नहीं सकते। वो दिन जब हमें पता चला कि हमारे गुरु नहीं रहे, प्रकाश बाबू भाई था, आंख से आंसू रोक नहीं पा रहे थे। धन्यवाद आप सभी लोगों को। और हम फिर से एक बार निवेदन करेंगे विनम्र कि हमारे गुरु के पथ चिन्हों पर सभी लोग चलें और गुरु को अब राजनीति में रघुवंश बाबू के विचारों को लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।